भगवान सत्यनारायण की ये कथा हर भक्त को सुननी चाहिए। भगवान श्री सत्यनारायण की महिमा अनंत है। जब भी अधिक मास आता है तब इस महीने में किए गए व्रत, दान और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। अधिक मास में किया गया सत्यनारायण व्रत विशेष पुण्य देने वाला माना गया है। इसी व्रत की महिमा को बताने वाली ये पवित्र कथा है। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर में धर्मपाल नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत गरीब था, लेकिन मन से बहुत ही सरल और भगवान का भक्त था। उसकी पत्नी भी धर्मपरायण थी। दोनों पति पत्नी दिन भर मेहनत करते, फिर भी घर में 2 समय का भोजन मुश्किल से बन पाता था। कई दिनों तक उन्हें भूखा रहना पड़ता था। धीरे धीरे उनकी स्थिति और भी खराब होने लगी। एक दिन ब्राह्मण अत्यंत दुखी होकर नदी किनारे बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो मन ही मन सोच रहा था कि आखिर उसके जीवन का दुख कब समाप्त होगा। तभी वहां एक वृद्ध साधु आए। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में करुणा। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, हे विप्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं बहुत निर्धन हूं। मेरे पास परिवार का पालन करने के लिए भी कुछ नहीं है। मैंने बहुत प्रयास किए, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली। साधु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम अधिक मास में भगवान सत्यनारायण का व्रत और कथा श्रद्धा से करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने पूछा, महाराज, ये व्रत कैसे किया जाता है? तब साधु ने उसे विधि बताई। उन्होंने कहा, अधिक मास में किसी भी शुभ दिन स्नान करके भगवान सत्यनारायण की पूजा करो। फल, फूल, पंचामृत, तुलसी दल और प्रसाद अर्पित करो। फिर श्रद्धा से कथा सुनो और लोगों में प्रसाद बांटो। भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। इतना कहकर साधु वहां से अदृश्य हो गए। तब ब्राह्मण समझ गया कि स्वयं भगवान सत्यनारायण उसे मार्ग दिखाने आए थे। अगले दिन ब्राह्मण ने भिक्षा मांगकर थोड़ा सामान जुटाया। उसने अधिक मास के पवित्र दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। श्रद्धा से पूजा की, कथा सुनी और प्रसाद बांटा। पूजा समाप्त होते ही उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। धीरे धीरे उसके घर में धन आने लगा। लोगों ने उसका सम्मान करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसका जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। उस नगर में एक धनी व्यापारी भी रहता था। उसका नाम सदानंद था। उसके पास बहुत धन था, लेकिन संतान नहीं थी। वो और उसकी पत्नी इसी चिंता में दुखी रहते थे। एक दिन व्यापारी ने ब्राह्मण के घर सत्यनारायण व्रत होते देखा। उसने पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप कौन सा व्रत कर रहे हैं? ब्राह्मण ने अधिक मास के सत्यनारायण व्रत की महिमा बताई। व्यापारी ने मन ही मन संकल्प लिया कि यदि उसके घर संतान होगी तो वो अवश्य भगवान सत्यनारायण का व्रत करेगा। कुछ समय बाद व्यापारी के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। घर में खुशियां छा गईं। लेकिन धीरे धीरे व्यापारी अपने संकल्प को भूल गया। कन्या बड़ी होने लगी। उसका नाम कलावती रखा गया। समय बीतने पर उसका विवाह एक योग्य युवक से कर दिया गया। एक दिन व्यापारी अपने दामाद के साथ व्यापार करने दूर देश गया। वहां राजा के सैनिकों ने उन्हें चोर समझकर पकड़ लिया। उनका सारा धन छीन लिया गया और दोनों को कारागार में डाल दिया गया। इधर व्यापारी के घर में भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। धन समाप्त हो गया। परिवार भूखा रहने लगा। एक दिन कलावती को याद आया कि उसके पिता ने भगवान सत्यनारायण का व्रत करने का संकल्प लिया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। तब उसने अपनी माता के साथ अधिक मास में श्रद्धा से भगवान सत्यनारायण का व्रत किया, कथा सुनी और प्रसाद बांटा। भगवान की कृपा से उसी रात राजा को स्वप्न हुआ। स्वप्न में भगवान ने कहा, जिन व्यापारियों को तुमने कैद किया है वे निर्दोष हैं। उन्हें तुरंत मुक्त करो। सुबह होते ही राजा ने व्यापारी और उसके दामाद को सम्मान सहित छोड़ दिया और उनका धन भी लौटा दिया। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। उसे अपनी भूल का स्मरण हुआ। उसने तुरंत भगवान सत्यनारायण का धन्यवाद किया। जब व्यापारी अपने नगर लौट रहा था
तब भगवान ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। भगवान एक साधु का रूप धारण करके व्यापारी के पास आए और पूछा, तुम्हारी नाव में क्या है? व्यापारी को अभिमान हो गया था। उसने मजाक में कहा, मेरी नाव में तो केवल घास फूस है। भगवान बोले, तथास्तु। इतना सुनते ही नाव का सारा धन सचमुच घास फूस में बदल गया। व्यापारी घबरा गया। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोने लगा और भगवान से क्षमा मांगने लगा। तब भगवान प्रकट हुए और बोले, मनुष्य को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। सत्य और श्रद्धा ही सबसे बड़ा धन है। व्यापारी ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। भगवान ने उसकी नाव फिर से धन संपत्ति से भर दी। घर पहुंचकर व्यापारी ने पूरे परिवार के साथ अधिक मास में भगवान सत्यनारायण का भव्य व्रत किया। नगर के सभी लोगों को बुलाया गया, कथा सुनाई गई, भजन गाए गए और प्रसाद बांटा गया। भगवान की कृपा से उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रही। उस नगर में रहने वाले सभी लोगों ने भी सत्यनारायण व्रत करना शुरू कर दिया। जो भी श्रद्धा और विश्वास से ये व्रत करता, उसके जीवन के दुख दूर हो जाते। रोग, भय, गरीबी और संकट समाप्त होने लगते। कहा जाता है कि अधिक मास में भगवान सत्यनारायण का व्रत करने से मनुष्य को विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत से घर में सुख समृद्धि आती है, संतान सुख मिलता है और भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। जो व्यक्ति श्रद्धा से ये कथा सुनता या सुनाता है, उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए अधिक मास में श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत अवश्य करना चाहिए। अंत में सभी भक्त प्रेम से बोलें, सत्यनारायण भगवान की जय।